जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा जो है एक ऐसी न्यूज आई है कि जो देश में जमा 9.21 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी थी, उसके बारे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो नोटबंदी के बाद जो 500 और 2000 रुपए के नए नोट छपे थे, उनके जो है तकरीबन 1680 करोड़ नोट गायब हैं। 500 और 2000 रुपए के 1680 करोड़ नोट गायब हैं, जिनका आरबीआई के पास हिसाब नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है 1.3 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी जो है 6 साल में 9 गुना पुनः जमा हो गई, ऐसा जो है न्यूज के अनुसार बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये जो नोटों की तस्वीर है, ये जो है 27 जुलाई 2022 की है, जब पश्चिम बंगाल के मंत्री जो है पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से ईडी को 50 करोड़ कैश मिला था। यह पूरी राशि 500 और 2000 रुपए के नोटों में ही थी। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो 500 और 2000 रुपए के नोट होते हैं, यानी जो बड़े मानक के नोट होते हैं, वही आमतौर पर जो है ब्लैक मनी के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस बार 2016 की नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों में जो गद्दे, तकिए और रजाइयों में भर भर के जो 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। इसमें जो है सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए ही बाहर आए थे, मगर नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 नोटों रुपए के जो नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ रुपए की गायब नोट की अनुमान लगाया जा रहा है। तो आरबीआई की 2016-17 से लेकर 2021-22 तक जो एनुअल रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1680 करोड़ से ज़्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हो गए हैं। सर्कुलेशन मतलब कि जो आदान प्रदान होता है लोगों के मध्य, बैंक के मध्य, पुनः जो आरबीआई के पास जाता है, फिर आरबीआई उस पर नए नोट इश्यू करती है, इसे सर्कुलेशन माना जाता है। तो इन गायब नोटों की वैल्यू 9.21 लाख करोड़ रुपए है। इन गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं है जिन्हें खराब हो जाने के बाद आरबीआई ने नष्ट कर दिया था। कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी रकम जिस पर टैक्स न चुकाया गया हो ब्लैक मनी मानी जाती है। इस प्रकार 9.21 लाख करोड़ रुपए में जो लोगों की घरों में जमा सेविंग्स में भी शामिल हो सकती है, ऐसा अनुमान है। मगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान इत्त कारोबारी पर पड़े छापों से लेकर हालिया में पश्चिम बंगाल में जो है मंत्री जो पार्थ चटर्जी के करीबियों में जो पड़े छापे थे, उसमें ये देखा गया कि 95% से ज़्यादा जो जो चांसेस होते हैं कि ब्लैक मनी में वो 500 और 2000 रुपए के नोटों को ही स्टोर किया जाता है। तो आरबीआई के अधिकारी ने नाम न छपने की सर पर स्वीकार करते हुए बताया कि बहुत सारे नोट जो है सर्कुलेशन से गायब हैं, और ये हम आधिकारिक तौर पर ब्लैक मनी नहीं मान रहे हैं इसको, मगर इसकी आशंका ज़्यादा है कि इसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो ब्लैक मनी ही होगा। तो सरकार मानती नहीं, मगर 500 और 2000 के नोटों में ही जमा होती हैं ब्लैक मनी। तभी 2019 से 20 मतलब 2019 से 2000 रुपए के जो नोट थे उसकी छपाई बंद कर दी गई है, और 500 के नए डिजाइन के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ गई है। जब से 2000 के नोट 2019 मतलब 2019 से जब 2000 रुपये का नोट छपाई बंद हो गई थी, उसके बाद से 500 रुपये के नोटों में 76% की वृद्धि हुई है छपाई में। एक्सपर्ट मानते हैं कि घरों में इस तरह के जो जमा होते हैं, वो कैश होते हैं, वो कुल काले धन का 2 से 3% ही होता है। ऐसे में स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन पर 2018 की एक रिपोर्ट इस बात की आशंका बढ़ा देती है कि सर्कुलेशन से गायब 9.21 लाख करोड़ रुपए की राशि ब्लैक मनी ही हो। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक्स में भारतीयों का काला धन 300 लाख करोड़ है। इस राशि का 3% करीब 9 लाख करोड़ रुपए होता है। तो आप समझ ही रहे हैं कितना होगा। देखिए, अभी ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, और आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट एक जारी की, उसमें बताया हुआ है। तो 2016 से अब तक 500 और 2000 के तकरीबन 6,849 करोड़ नोट छापे गए हैं। आप देख सकते हैं ये आंकड़ा। इसके अतिरिक्त जो सर्कुलेशन होता है, आप उचित प्रकार से समझिए क्या है। देखिए, सबसे पहले करेंसी नोट जो है ना, वो आरबीआई और जो सेंट्रल बोर्ड से केंद्र सलाहकार, वो ये तय करते हैं कि डिनोमिनेशन के कितने नोट छापे जाएंगे। पुनः जो है ये जो आरबीआई के नासिक, देवास, मैसूर और सालबनी में जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, उनको ऑर्डर देती है नोट छापने के लिए। फिर जो है नोट छपने के बाद आरबीआई जो है ना, 19 शहरों में जो आरबीआई के करेंसी इश्यूज ऑफिस है, वहाँ पर इसको पहुँचाती है। और पुनः 3054 चेस्ट ब्रांच के जरिए इन जो बैंकों को नोट दिए जाते हैं। फिर जो है बैंक नए नोटों को लोगों तक पहुँचाती है, और विड्रॉल के अनुसार जो है ज़रूरत के हिसाब से नए नोट दिए जाते हैं। पुनः यह नोट जो होता है वो लोगों के हाथों और विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए यह जो है आमतौर पर मतलब 5 से 7 साल में जो है नोट पुराने हो जाते हैं। तो ये नोट जो है आरबीआई मतलब जब जमा होती है, ये बैंक तक जाती है, बैंक देखता है ये नोट पुराने हो गए हैं, तो वहाँ से आरबीआई के पास भेज देती है। आरबीआई चेक करती है कि ये नोट की स्थिति ठीक है, तो
नहीं तो उस पर जो है यदि उसमें कोई गड़बड़ी होती है, घिस जाती है नोटें, तो उस पर नए नोट जो है इश्यू कर देती है और उस पुराने नोट को नष्ट कर देती है, नंबर वो ले लेती है नोट का। इसी प्रकार जो है आरबीआई जो है नोट करेंसी जो है चलाती है। तो इसी के आधार पर है आरबीआई ने यह बताया कि बहुत सारे जो पुराने मतलब नोट हैं 500 और 2000 के, वो जो है उसके पास जो है सर्कुलेशन में नहीं आए हैं, उसके पास नहीं आए हैं जैसे छपे हैं। तो आपको बता दें कि 500 के 1626 करोड़ नोट गायब हैं, जिनकी वैल्यू 8.13 लाख करोड़ है। 6479 करोड़ 500 के नए नोट 6 साल में प्रिंट हुए। आपको बताएं 298 करोड़ नोट नष्ट करने पड़े हैं 500 के, जो पुराने हो गए थे। इसके अतिरिक्त 6181 करोड़ 500 रुपये के नोट अभी सर्कुलेशन में होने चाहिए। 4555 करोड़ 500 के नोट 2021-22 में सर्कुलेशन में थे। 1626 करोड़ 500 रुपये के नोट सर्कुलेशन से गायब हैं, जिनकी वैल्यू टोटल 8.13 लाख करोड़ रुपए है। आपको बता दें 6 साल में 500 से 2000 के 400 करोड़ नोट नष्ट किए गए हैं। आरबीआई के मुताबिक 2016 से 2018 के बीच 500 के 2300 करोड़ नोट नष्ट किए गए हैं। हालांकि ये पुराने डिजाइन के 500 के नोट थे जो लोगों ने नोटबंदी के बाद जमा किए। 2000 और 500 के नए नोट एक साथ जारी हुए थे। पहले 2 साल में 2000 का एक भी नोट नष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सब एकदम नई जैसे ही थी, मतलब ट्रेंड चलने के अनुसार, ट्रेंड के अनुसार ठीक थे। 500 के नए नोट पर भी यही नियम लागू होता है। यही सर्कुलेशन मतलब यही जो कैलकुलेशन में 2016 से 2018 के बीच जो नष्ट 500 के नोट नहीं गिने गए। तो इस प्रकार आप देखें कि इसी पर जो है 2000 के 54 करोड़ नोट गायब हैं, जिनकी वैल्यू 1.09 लाख करोड़ है। 370 करोड़ 2000 के नोट 6 साल में प्रिंट हुए। 102 करोड़ नोट 6 साल में नष्ट किए गए। 268 करोड़ 2000 के नोट अभी सर्कुलेशन में होने चाहिए, जिनमें से 214.2 करोड़ नोट ही 2021-22 में सर्कुलेशन में हैं। यानी कि 54 करोड़ 2000 के नोट सर्कुलेशन से गायब हैं, जिनकी कीमत 1.08 लाख करोड़ रुपए है। आरबीआई 2000 में बोली 2000 के नोट पसंद नहीं करते लोग, और छापना मतलब 2019 में ही छापना बंद कर दिया था। 2021-22 की एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई ने अपने एक सर्वे का जिक्र किया था। सर्वे के मुताबिक सबसे कम पसंद किया जाने वाला जो नोट है वो 2000 का, चूँकि 2000 के नोट आप देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उसे चेंजिंग कराने में। और आमतौर पर दुकानों पर जाइए तो बहुत सारी दुकान कहते हैं पहले सामान लीजिए फिर नोट, मतलब वो छुट्टे देंगे। तो इस प्रकार से स्थितियाँ थी। और बैंकों को पहले भी इस बात का अनुमान होता है सरकार को कि 2000 की जो सबसे बड़ी नोट होती है उसी में सबसे ज़्यादा जो है ब्लैक मनी होती है। या माना जाता है कि काला धन बड़े डिनोमिनेशन नोट के रूप में होता है, जिनका मान सबसे ज़्यादा होता है। जैसे 2000 रुपये के नोट ना छपने की भी कुछ एक्सपर्ट्स इसी उपाय का हिस्सा मानते हैं। 2016 में कुल करेंसी वैल्यू का 50% 2000 के नोटों में था, अब 13.8% है। 500 के नोटों की करेंसी वैल्यू में हिस्सेदारी 22% से 73% तक पहुँच गई। आपको बता दें कि अभी भी जो जाली नोट है ना वो बंद नहीं हुए बनना। ऐसा किया गया था जो नई डिज़ाइन होगी इससे जाली नोटों की करेंसी बनाना असंभव होगा, लेकिन नए नोट्स में जाली करेंसी बनना कम नहीं हुआ है, मतलब कम हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ है। जिस साल से नए नोट मतलब नए डिज़ाइन के नोट जारी हुए थे उसी साल से जाली नोट भी मार्केट में आ गए थे। आपको बता दें 2016 में 2000 के 638 और 500 के 199 जाली नोट आरबीआई को मिले थे। 6 सालों में 2000 के 79,836 और 500 के 1.81 लाख जाली नोट मिले हैं। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उस पर जो ये जालसाज होते हैं ना वो किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई नियम निकाल ही लेते हैं, कोई ना कोई उसकी काट खोल लेते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम रिपोर्ट आई और इससे हमें पता चला और